स्टूडेंट वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का सिलेबस। 11th क्लास के लिए सिलेबस क्या रहेगा। पहले हमने डिस्कस की थी कि जो 11th जिनमें पेपर दिए हुए हैं, जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो वही बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओनली वो वाले स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, ठीक है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका सिलेबस अलग से आएगा, ना कि आप 10th का करोगे या 9th का करोगे। हमने पहले ऐसे भी किया था कि आप 8th 9th 10th करोगे, लेकिन वो आप नहीं करोगे। आपके लिए अलग से सिलेबस आएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का सिलेबस फॉर TST 2022। ठीक है, अपनी नोटबुक खोल के रखेंगे आप और राइट डाउन करेंगे आप जल्द से जल्द। अच्छा, पहला आपकी है साइंस। साइंस में आपका रहेगा 9th से चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पहला चैप्टर। जो 11th की ट्यूशन कर रहे हैं फिजिक्स की, आपने स्टार्ट किया है मैथमेटिकल टूल से, और ये फोर्स लॉज ऑफ मोशन आपका चैप्टर है, काइनेमेटिक आपका चैप्टर है। तो जब तक ना आपका ये क्लियर होगा, आप 11th का नहीं पढ़ सकते हो, मतलब समझ नहीं आएगी आपको। दूसरा है आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन 9th की साइंस का चैप्टर है ये। उसके बाद ये फिजिक्स है। फिजिक्स अब 10th की फिजिक्स जो है, पहला है आपका 10th की फिजिक्स से आपका है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी 10th की फिजिक्स से करोगे आप। चौथा करोगे आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यह है आपकी फिजिक्स का सिलेबस। उसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका 9th से रहेगा पहला चैप्टर। 9th से रहेगा पहला चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दूसरा चैप्टर आपका रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, 10th से आपका रहेगा केमिस्ट्री से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और उसके बाद 8वां चैप्टर आपका रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पहला चैप्टर आपका है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दूसरा चैप्टर आपका है ग्रेविटेशन। तीसरा चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी। चौथा चैप्टर आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। 5वां चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स।
छठा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, और सातवां है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और आठवां है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये है आपकी साइंस का सिलेबस फॉर टीएसटी जुतो खतर। अच्छा, बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप करोगे 9th से द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं द सेल। और दूसरा करोगे आप टिश्यू। और टिश्यू के बाद आप करोगे 10th से लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बाद आप करोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये है आपके साइंस के 12 चैप्टर, 6 10th से और 6 9th से। 8th का आप नहीं करोगे, 7th का आप नहीं करोगे, ओनली आप करेंगे 9th और 10th का। ये वाला सिलेबस। पहला है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा टिश्यू, तीसरा लाइफ प्रोसेस, चौथा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब लिखोगे आप मैथमेटिक्स इतना लेंथी नहीं है। पहला है आपका लॉगरिथम। अब बोलोगे सर कहां पे मिलेगा? 9th में मिलेगा, पहले चैप्टर में मिलेगा। लॉगरिथम ये टॉपिक अलग है, टॉपिक जो है ये अलग एंड पे मिलेगा। ये लॉगरिथम। और इसके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज कुछ ऐसे जैसे लॉ होते हैं इसमें। लॉग m इंटू लॉग n इज इक्वल टू लॉग mn। ठीक है, ऐसे करोगे आप। इसके कंप्लीट लॉ 6 के साथ है। उसके बेस्ड एग्जांपल आपने 1-2 समझनी है, उसके बाद जो भी एग्जांपल आएगी आप कर पाओगे आसानी से। अच्छा, लॉगरिथम है आपका पहला। दूसरा है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स 9th वाला स्टैटिक्स, जो 9th में स्टैटिक्स चैप्टर है वो वाला। फिर 10th की प्रोबेबिलिटी, 10th में 9th की ही प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 9th की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद 10th से आपका है ट्रिग्नोमेट्री। और इसके साथ एंड इट्स एप्लीकेशन। फार्मूला कौन सा लगता है? यहां पे लगता है फार्मूला और यहां पे लगता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये हम डिटेल पढ़ेंगे क्लास में, लेकिन यहां पे एप्लीकेशन में आप करोगे कंप्लीट और ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन। और यहां पे और एक चीज लगती है, वो क्या है? बाई पी जी टी, पैथागोरस थ्योरम। ठीक, उसके बाद आप करोगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
5वें नंबर पे करोगे आप, पंजू पे करोगे आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब आई हिस्ट्री। पहले एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन चैप्टर है। पहले पे है लॉगरिथम एंड इट्स लॉज, दूसरे पे है स्टैटिक्स, तीसरे है प्रोबेबिलिटी, चौथे पे ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, और 5वें नंबर पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, आपने इसमें क्या पढ़ना है, यहां पे आप फोकस करोगे जितने भी फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूबाइड, एरिया ऑफ कून, वो स्पेयर, वो वाले फॉर्मूले कंप्लीट, और उसके बेस्ड जितने भी हम ये क्वेश्चन आते हैं 10th में, आप वो भी नजर मार लोगे। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लस इनकी आइडेंटिटीज, प्लस फार्मूले और प्लस क्वेश्चन। और प्रोबेबिलिटी पे क्या करोगे आप, क्वेश्चन प्लस इसके मेथड्स कैसे कैसे करते हैं हम, और स्टैटिक्स सेम और लॉगरिथम भी सेम। यहां पे लॉज के रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं। अच्छा, अब है आपकी हिस्ट्री वाला पोर्शन, एसएसटी। सोशल स्टडीज। हिस्ट्री में आपका रहेगा वैदिक पीरियड, ये 9th से लिया गया है। पहले नंबर पे वैदिक पीरियड, दूसरे नंबर पे है नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट 1914 टू 1947। नेशनल मूवमेंट, इसमें क्या क्या होता है नेशनल मूवमेंट में, जितना भी है 1914 टू 1947। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहां से स्टार्ट हुई थी, 1914 से। उसके बाद रोल्ट लॉ 1919 में, सत्याग्रह 1920, उसके बाद सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930। मतलब 1914 से लेकर और 19 जब हम आजाद हुए थे, उसके बीच में क्या हुआ था, किस किसने कौन सी तहरीक चलाई थी, आपने कंप्लीट पढ़ के आना है विद डेट और विद नॉर्म, ठीक है। और है आपका एसएसटी का दूसरा पार्ट, जियोग्राफी या जियोग्राफी, जियो धनादन, ठीक है, जियो धनादन। अब है जियो, जीईओ, जियो धनादन। नंबर 1 9th का चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अपना भारत साइज के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से ग्लोब पे, मैप पे कहां पे दिखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है नेचुरल वेजिटेशन, दूसरा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों की जिंदगी। और नेचुरल वेजिटेशन मतलब जंगलों के अंदर फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा, इसमें ओनली फ्लोरा वाला पार्ट आएगा नेचुरल वेजिटेशन में। उसके बाद लैंड यूज एंड वाटर रिसोर्सेज, लैंड यूज एंड वाटर रिसोर्सेज।
हम जमीन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किस किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वाटर रिसोर्सेज, हमारे वाटर बॉडी जो है, जो हम अब पानी पीते हैं, वो आता कहाँ कहाँ से है। ठीक है। और चौथा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। चौथा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, और इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रीज कौन सी कहां पे है, ये आपको मिलेगा टेंथ की ज्योग्राफिया पे मिलेगा। ये लैंड यूज एंड वाटर रिसोर्सेज, ये भी 10th में है, और ये दो मिलेंगे आपको 9th में। उसके बाद 5वां चैप्टर है आपका सिविक्स से। सिविक्स अब है सिविक्स। सिविक्स का पहला चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, एंड ड्यूटीज। सिविक्स का पहला चैप्टर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। दूसरा चैप्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल एंड अर्बन, दोनों में, रूरल भी और अर्बन भी। और तीसरे नंबर पे है द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप पढ़ के आओगे। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में, वो भी पढ़ के आओगे। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है, वो भी पढ़ के आओगे। ये है आपका सिलेबस एसएसटी का। ठीक है। और अब बचते हैं 2 सब्जेक्ट और। अब रहे हमारे कॉमन और चौथा चैप्टर कॉमन और 5वां चैप्टर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। अब करेंगे हम इन 2 पे डिस्कस। अच्छा, अब है कॉमन। चौथे नंबर पे कॉमन सबका सेम है। पहले नंबर पे क्या है, कॉमन सेम। पहले नंबर पे आप लिखोगे स्टेट्स एंड कैपिटल्स। फर्स्ट वन इज स्टेट्स एंड कैपिटल्स विद एरिया, विद पॉपुलेशन। एरिया कितना, किस स्टेट का कितना एरिया है, और किस स्टेट्स की कौन सी कैपिटल है। दूसरे नंबर पे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद तीसरे नंबर पे लेक्स, रिवर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे जम्मू कश्मीर में किस किस रिवर पे, किस किस वाटर बॉडी पे बिजली ऐजाद होती है, यानी बनाई जाती है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चौथे नंबर पे।
सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स ऑफ J&K, जम्मू कश्मीर की नेशनल पार्क्स विद लोकेशन। कौन सी वाइल्ड लाइफ कहां पे है, उनका नाम, उनका एरिया, उनकी क्लोजेस्ट सिटी। उसके बाद 5वें नंबर पे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू डिवीजन, कश्मीर, लद्दाख। जम्मू में कितनी है, कश्मीर में कितनी है, लद्दाख में कितनी है, डिटेल्ड पढ़ेंगे हम क्लास में। इस वक्त ओनली सिलेबस लिखो आप। कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? बडगाम इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश डैश। बोलो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। बडगाम कश्मीर में है या जम्मू में है या लद्दाख में है? कमेंट में सब लिखेंगे कहां पे है। यह है आपका कॉमन स्टेट्स एंड कैपिटल्स, टूरिस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेक्स, रिवर्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और 5वें नंबर पे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 5वें नंबर पे इंग्लिश ग्रामर। इसको नोट डाउन सब कर लेना। अब है आपका इंग्लिश ग्रामर। 5वें नंबर पे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर भी सबके लिए सेम है, 5th to 10th सिलेबस कॉमन और इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर अपना अपना आएगा। पहले नंबर पे है इंग्लिश ग्रामर का नॉन। नॉन के बाद आएगा प्रोनॉन। प्रोनॉन। प्रोनॉन के बाद आएगा वर्ब, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आएगा एडवर्ब। छठे नंबर पे आएगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 6 यहां पे लिख दो। 7वें नंबर पे आएगा जेंडर। टेंसिस पहले है। टेंसिस। छठे नंबर पे आर्टिकल्स, 7वें नंबर पे टेंसिस, 8वें नंबर पे आएगा जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर। और लास्ट पे आपका आएगा नरेशन। नरेशन पे आपका होगा अंतिम, आपका नहीं सिलेबस का अंतिम संस्कार। आपने पढ़ना है
कॉमन में इतना और इंग्लिश ग्रामर में इतना जो सब पढ़ेंगे कॉमन रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन पेपर अलग अलग आ जाएगा, अपने हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर लो। अच्छा, अब कोड कोड हर क्लास के लिए अपना अपना है, अपना अपना कोड सब रखेंगे याद। कैसे रखोगे आप याद? क्लास 6 पहले 5th के लिए कोड रहेगा 105। अब बोलोगे सर कोड क्या है? आप जो ही उकाब स्टूडेंट वर्ड के चैनल पे जाओगे, वहां पे होगी 10th की भी वीडियो, 8th की भी, 9th की भी, 7th की भी और 6th 5th। हो जाओगे आप कंफ्यूज। फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो देखनी है, अपनी क्लास की वीडियो देखनी है। आप लिखोगे पहले, ये सब बच्चों के लिए है, ये बनाया मैंने डब्बा, यहां पे लिखोगे आप उकाब स्टूडेंट वर्ड उसके बाद आपका रहेगा यहां पे सिलेबस। अगर आपने सिलेबस को ढूंढना है, अगर वो 6th क्लास का है, उसने लिखना है पहले, एंड पे लिखेगा वो कोड के साथ सिलेबस। यहां पे लिखोगे आप सिलेबस और आगे लिखोगे आप फॉर TST टैलेंट सर्च टेस्ट, और एंड पे लिखोगे आप कोड। अगर 5th वाले ने देखना है 105 बाय हबीब सर, और आपका निकलेगा सिलेबस किनका? क्लास 5th का। अब 6th वालों के लिए, अगर 5th वालों ने अपना कोई चैप्टर देखना हो, फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स में है बोर्ड मास, BODMAS, आपने यहां पे बोर्ड मास लिखना है, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। और आपका ये वाला चैप्टर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा विद एग्जांपल, विद क्वेश्चन और विद मेथड, आपने मेथड कैसे अप्लाई करना है। और अगर यही कोड 6th वालों के लिए, 6th वालों ने क्या करना है, फॉर TST 5th क्लास, यहां पे लिखना है आपने 6th, और कोड करोगे आप इस्तेमाल 106, बाकी पूरा सेम। और यहां पे आप क्या लिखोगे, अपने चैप्टर का नाम जो भी आपने पढ़ना है। उसके बाद 7th वालों के लिए सेम, यहां पे लिखना है 7th, और यहां पे लिखोगे आप कोड अपना 107। यहां पे आप लिखोगे अपना चैप्टर का नाम जो आपने पढ़ना होगा, और उसके बाद 8th वाले यहां पे लिखेंगे 8, और यहां पे लिखेंगे 108, बाकी रहेगा सेम। सिलेबस जो आपने सर्च करना है अपनी बुक से, आप यहां पे लिखोगे वो। ठीक है, सबकी ओके की रिपोर्ट है? कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो सब की ओके की रिपोर्ट है। सबको समझ आई? अब करोगे आप तैयारी स्टार्ट। सिलेबस सबका कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम डिस्कस कल से किस पे, चैप्टर वाइज 10th की, 8th की और 9th की क्लासेस पहले स्टार्ट हो जाएंगी। 1-2 दिन में 6th, 5th और 7th भी उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे कल। रही जिंदगानी।